हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है आज की रीडिंग में। दो रास्तों का सवार ये व्यक्ति चूज नहीं कर पा रहा है कि इसे अपने जीवन में कौन सा पथ चयन करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज पर्सन। आपके प्रति इनकी दृष्टि ऐसी है, हीरा खो दिया। न केवल आप अपने आसपास एक प्रकाश बिखेर रहे हैं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हर कोई आपसे आकर्षित हो रहा है। तो ये व्यक्ति जिसने आपको डिवैल्यू किया पास्ट में, वो भी उनमें से एक है जो आपके प्रति आकृष्ट है। और आपने अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है, बेहतरीन की तरफ आप अपने जीवन को लेके गए हैं, और इसके पीछे आपका हार्ड वर्क है। ठीक है, और आज इनको समझ में आ रहा है कि आप सब कुछ करने में समर्थ थे। इनको एक गलतफहमी थी कि आप इनके आश्रित हैं, या इमोशनली अटैच होने के कारण आप इनके बिना ज़िंदगी में बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक स्टार के रूप में आपको देख रहे हैं, चमकता सितारा हो आप। अगर आपके एक्स बॉयफ्रेंड हैं तो आपके प्रति इनकी ऐसी दृष्टि है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की ऐसी स्थिति है कि ये कहीं, या तो इनको कोई रिश्ता दिखाया जा रहा है, या कहीं फंसे हुए हैं, या कोई थर्ड पार्टी है इधर ही आपको काफ़ी ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या निर्णय लेना चाहिए। ये व्यक्ति माइंड से बहुत तेज है, प्रोफेशनल खोपड़ी है इनकी, है ना। ये व्यक्ति हृदय प्रधान नहीं है, इसको अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना पड़ रहा है, इसलिए कि जहाँ बेनिफिट मिले वो ऑप्शन ये चूज़ करना चाहते हैं। देखो, हर इंसान ना उद्धारक नहीं है। वो जो भी करता है ना, अपने फ़ायदे को पहले देखता है। ठीक है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक ऐसे मुकाम पर आपको छोड़ के गए थे जब आपको अपने बच्चों की जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ी थी। आज उन स्थितियों में परिवर्तन हो चुका है। बढ़िया से आपके बच्चे सेटल हैं, और आप भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, है ना। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, तो वो स्थिति ठीक हो रही है, ऐसी इनको खबर मिल रही है। अब ये इमेच्योर इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कई ऑब्स्टिकल हैं आपकी तरफ आने में। बहुत पैशन है इनको आपकी तरफ आने से। ये देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं ये, क्या आप अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगे हैं। बढ़िया है ज़िंदगी आपकी। ठीक है, तो अब ये इमेच्योर इंसान घुसना चाह रहा है आपकी लाइफ में, पर इनको लगता है आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप रास्ता देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है, ये आपके लिए रास्ता देख रहे हैं आने की, और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये बात इस व्यक्ति को बहुत सता रही है कि आपका ध्यान जो दिन रात इनके ऊपर था, वो अब इनके ऊपर क्यों नहीं है। ऐसी स्थिति हो चुकी है इनकी, कुछ समझ सूझ नहीं पड़ता क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा बंधन भी मुझे दिखाई दे रहा है जो कि एक सामाजिक बंधन है। जैसे नहीं होता कि इंसान कहीं फंस जाता है वैल्यूज़ के विरुद्ध जाकर, तो कोई समाज विरोधी, या तो इन्होंने रिश्ता बनाया है तो समाज में इनकी इज्जत नहीं हो रही है, लोगों के नज़र में इनकी हरकतों को जब से उजागर होते हुए देखा गया है, मतलब लोगों को इनकी हरकत के बारे में जब से पता चल गया है कि ये इंसान सही नहीं है, ये आपसी रिश्तों में ही गलत संबंधों में है। आपसे अलग होने के बाद हो सकता है कुछ लोगों के परिवार ने इनकी मैरिज किसी ऐसी जगह पे कर दी है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, या इन्होंने खुद ही ऐसा कुछ कर्म कर लिया है जिसकी वजह से इनको उस रिश्ते में रहना पड़ रहा है, या खुद से ही वहाँ पर इन्होंने सहमति से चले गए हैं।
जैसे कि जेठ से विवाह कर लेना, है ना, या जेठ का छोटे भाई की पत्नी से विवाह कर लेना, देवर भाभी की शादी। तो इस तरह का कुछ कृत्य इनके परिवार के द्वारा किया गया है, या ऐसा कुछ है कि इनके द्वारा इस तरह का कुछ कर्म कर लिया गया है। और कुछ मामलों में ऐसा है कि इनका ऐसा तर्क था कि मेरे छोटे भाई की पत्नी डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि मेरा भाई ख़त्म हो गया था, उनके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे थे, इसलिए मैंने उनको छाया देने के लिए उनके सिर पे हाथ रख दिया, उनसे विवाह कर लिया। तो इनकी बेइज्जती हो रही है कि भैया छोटे भाई की पत्नी से आपको विवाह करना अनिवार्य था क्या, सिर पर हाथ रखने के लिए? एक बड़े भाई की हैसियत से भी तो रख सकते थे। जो सही बात है वो बता दो यार, है ना। फालतू जो अपने असली राज हैं वो मत छुपाओ। तुम्हारी वाकई जो इच्छाएं हैं उनको सुंदर शब्दों की आड़ों में मत छुपाइए। तो इनको अच्छे से धो दिया गया है समाज में। फीमेल हैं तो बड़ी दुर्गति है इनकी, अगर ऐसा कुछ कांड इनने कर लिया है। इस तरह की बात यहाँ पर है। भुगतना पड़ रहा है इनको। आपको ग्रो करता देख रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं आपका, भुगतना पड़ रहा है इनको। मैंने अब भी कहा, ठीक है। तो जो उद्धारक बन के ये जो कर्म किया है इन्होंने आपसी रिश्तों में, वो सब जो है ना, जो मासूम बनने की जो इनकी कला थी ना, कोशिश करना, वो सब मासूमियत सोसाइटी में आ गई है सामने। तो क्या है कि he or she trying to become innocent, but everyone knows their reality now। ऐसी बात है। तो गजब बेइज्जती इनकी हो रही है, और ये एक ऐसा कर्म है जिसको ये पलट नहीं सकते। पर ये मूर्ख इंसान, बेवकूफ़ी की हद है, किसी रिश्ते में होते हुए आज भी आपकी तरफ आना चाहता है। इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, कपट वाला ये रिश्ता होगा। ये बहुत कुछ छुपाए हैं आपसे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धोखा दिया है, फरेब किया है, और कपट वाली एनर्जी ये लास्ट में रीडिंग के आ रही है। जो व्यक्ति कपटी है, आप खुद परख चुके हैं इसको, वो आपको आगे भी धोखा देगा। 99% संभावनाएं हैं, ठीक है ना। ये जो हृदय परिवर्तन और व्यक्ति बिल्कुल बदल गया, ये सब बातें कहानियों में होती हैं, ठीक है। सत्य जीवन में ऐसा कोई नहीं होता। कोई अंगुलीमाल नहीं है जिसको भगवान बुद्ध बदल दें, है ना। उसके लिए अंगुलीमाल में भी योग्यता थी कि वो बदलना चाहता था। ये दो तरफा होती है बात। जो लोग अपनी छोटी छोटी कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए सच्चे हृदय वालों को ऐसे छोड़ के निकल लेते हैं, ठीक है ना, वो कुछ बड़ा जीवन में कर भी नहीं पाएंगे। और ये इनके हाथ में खाली हाथ है इनके, आपको क्या देंगे कुछ। भिखारी को किसी को भीख देते हुए देखा आपने? ठीक है ना, सब एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं, तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे प्रेम दे, तू मुझे प्रेम नहीं दे रहा है, ठीक है ना। सब भिखारी बने हुए हैं, प्रेम किसी के पास नहीं है। आप जिससे मांग रहे हो उसके पास है भी कि नहीं, ये भी तो देखिए, ठीक है। तो सुपात्र को प्रेम देना चाहिए, ठीक है, और सामर्थ्यवान से प्रेम लेना चाहिए। मेरी ऐसी सोच है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी मैच करी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।